ओम श्री सीतारामाभ्याय नमः। आज हम सभी लोग जानेंगे कि मंगल ग्रह का और मंगली प्रभाव क्या होता है। सभी बच्चों के कुंडलियों में, जन्म पत्री में मंगल दोष होता है। कई लोग भिन्न भिन्न तरह की बातें करते हैं कि मंगल होने से इसका प्रभाव क्या पड़ता है। लोक रीति में बहुत लोगों को भ्रमित करते हैं कि हमारे बच्चे की कुंडली में मंगल ग्रह था, फिर भी हमने विवाह किया, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो सभी लोग जान ले, ज्योतिष अपने आप में सबसे सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, जिसको कभी वैदिक काल से चला रहा है, झुठलाया नहीं जा सकता है। उसकी भविष्यवाणी अगर वक्ता ठीक है, उसका गणित करने वाला, कैलकुलेट करने वाला ठीक व्यक्ति है, तो ज्योतिष अपने आप में सबसे सटीक बताता है, सटीक बैठता है। उसके अनुकूल ही हमारा जीवन चलता है। बहुत से बच्चों की जन्म कुंडली में मंगल दोष होता ही नहीं। ज्योतिषी लोग, अन्य लोग या कंप्यूटर पर निकालते हैं तो उसी हिसाब से देख लेते हैं। वहां पर वो ग्रह लिखकर आता है कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है, इसलिए किसी कुशल ज्योतिषी से इसका परामर्श करें। ज्योतिषी लोग बता देते हैं 1, 4, 7, 8, 12 इन घरों में अगर मंगल हो तो लोग बता देते हैं आपके बच्चे की कुंडली मंगली है। 1, 4, 7, 8, 12 इन घरों में मंगल होने से बच्चे का कुंडली मंगली नहीं हो जाता है। उसके साथ 9 ग्रह हैं, 12 घर हैं, अनन्य प्रकार के। वो अपने 5वीं 7वीं दृष्टि से, सम दृष्टि से कौन सा ग्रह किस भाव को देखता है, उससे भी मंगल दोष नष्ट हो जाता है। मंगल के साथ राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए या कोई पापक ग्रह बैठ जाए तो मंगल दोष आंशिक हो जाता है, कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कई बार बच्चे के अपोजिट साइड में जिससे दाम्पत्य चलाना है, विवाह होना है, उस बच्चे का अगर कुंडली कहीं प्रबल है और उसका मंगल ग्रह बहुत स्ट्रोंग है तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा, लग्नेश का, अपने घर का मंगल कभी मंगली नहीं माना जाता है। जिस बच्चे के अपने घर का मंगल हो या लग्नेश का मंगल हो, वो मंगल दोष वैसे समाप्त हो जाता है। इसलिए मंगली और नॉन मंगली दोनों से विवाह कर सकते हो, विवाह में कोई दिक्कत हो, कोई रुकावट नहीं आएगी। और जिसकी कुंडली पूर्ण रूप से मंगली है, वो दंत कथाओं में जाकर कह दे कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है और मंगल का कोई प्रभाव नहीं होता है, 100% गारंटी है कि उस बच्चे की या तो शादी टूटेगी और या छूटेगी, दाम्पत्य उसका सुखमय नहीं रह सकता है। इसलिए मंगल दोष का विशेष करके विचार किया जाता है। 80% से ज्यादा कुंडलियों में मंगल दोष होता ही नहीं। वो किसी ना किसी ग्रह के प्रभाव से, कहीं चंद्रमा से, कहीं शनि से, कहीं बुध से, कहीं केतु से, कहीं राहु से, कहीं सूर्य से उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए उतना परफेक्ट प्रभाव दिखा नहीं पाता है। तो सभी लोग बता देते हैं कि मंगल दोष प्रभावशाली नहीं है या मंगल कुछ करता नहीं है, उनकी कुंडली में होता नहीं, इसलिए कुछ करता नहीं। जिसकी कुंडली में मंगल पूर्ण रूप से प्रभावित है, उसका दाम्पत्य ठीक नहीं चल सकता है, या तो छूट जाएगा या टूट जाएगा। इसलिए किसी कुशल ज्योतिषी से इसके बारे में विचार करके तो विवाह तात्काल निर्णय लेना चाहिए। और जिसकी कुंडली में मंगल दोष हो, बिना निदान किए शादी इत्यादि दाम्पत्य जीवन आपका सुख में चल नहीं सकता है। इसलिए मंगल का विशेष करके विचार करना चाहिए। 1, 4, 7, 8, 12 घर में मंगल होने से बच्चों की कुंडली मंगलीय नहीं हो जाता है, पर तमाम ज्योतिषियों विद्वानों के अनुसरण के अनुसार और उनके मतानुसार लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए कई बार गलत निर्णय कर लेते हैं। इसलिए विचार करना चाहिए। विचार करने के बाद दाम्पत्य और ज्योतिष के मूल्यांकन करने के बाद उस बच्चे का विवाह करना चाहिए, जिससे उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। यही मंगल का प्रभाव।